आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर हम अपने परचेज ऑर्डर से जो है वो बिल को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हैं कि हम क्विक बुक के डैशबोर्ड के ऊपर हैं और सबसे पहले हमने परचेज ऑर्डर के ऊपर जो है वो चले जाना है। तो हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर पे जाने के लिए यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें परचेज ऑर्डर दिया हुआ है और यहाँ हम परचेज ऑर्डर पे आ जाएंगे। तो अब मेरे सामने जो है वो परचेज ऑर्डर की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अभी जो है कि कहते हैं मैं अपना परचेज ऑर्डर जो है वो एक देख लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आप देखिए हमारे पास एक परचेज ऑर्डर की जो है वो एग्जांपल हमने क्रिएट की हुई है कि हमें जो है ये कुछ घड़ियां चाहिए जिनकी क्वांटिटी है 10 और ये उनका रेट जो है वो हमें दिया हुआ है और उसका वैट भी दिया हुआ है साथ साथ और टोटल अमाउंट भी हमें दी हुई है और वेंडर की डिटेल्स भी दी हुई है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं हम यहाँ पर क्विक बुक के ऊपर आएंगे और क्विक बुक के ऊपर आने के बाद जो है वो अपना परचेज ऑर्डर जो है उसको जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड जो है वो करेंगे। तो ये मेरे सामने जो है क्या कहते हैं स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है और यहाँ पे मेरा जो सप्लायर था यहाँ पर प्रीमियम वॉचेस सप्लायर था। फॉर एग्जांपल हमने ये घड़ियां शिप किसको करवानी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं कि हमने जो है कस्टमर 1 को जो है वो ये सप्लाई करवानी है और हमारे पास जो है वो कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर की है, 10 क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऑर्डर की है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम क्वांटिटी को अपडेट कर देते हैं 10। तो ये हमने 10 क्वांटिटी जो है वो इस टाइम अपडेट की और इसकी अमाउंट हमारे पास जो टोटल बन रही है वो 200.04 बन रही है, जो यहाँ पर आप देखें इस टाइम परचेज ऑर्डर के ऊपर भी आ रही है। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा कि मैं इस परचेज ऑर्डर को जो है वो सेव एंड क्लोज कर दूंगा। तो मैंने एक परचेज ऑर्डर जो है वो अपना अब यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर जाके इसको जो है वो बिल में क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप एक्सपेंसेस पे आ जाएंगे। यहाँ एक्सपेंसेस पे आने के बाद जो है आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ से परचेज ऑर्डर को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट करने के बाद ये लास्ट परचेज ऑर्डर है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। इस परचेज ऑर्डर को 1007 जो परचेज ऑर्डर है इसको हमने अपने पास जो है वो ओपन कर लेना है। जब ये परचेज ऑर्डर हमारे पास अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो अब हमने अगला काम क्या करना है। आप देखें जब आपने ये परचेज ऑर्डर रेज किया होगा ना तो आप यहाँ पर अपना कोई मैसेज जो है वो सप्लायर को लिख भी सकते हैं, जैसे कि मुझे इतने दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए या कुछ भी कोई आप अपना कस्टम मैसेज जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं परचेज ऑर्डर पे। अब यहाँ पर जो है क्या काम होगा कि हमने यहाँ पर आके सबसे पहला काम ये करना है कि इसको कॉपी टू बिल कर देते हैं। यहाँ पर आके हम इसको कॉपी टू बिल करते हैं। ये हम कॉपी टू बिल पे आ गए। अब क्या काम होगा, जैसे ही आपका परचेज ऑर्डर आप सप्लायर को भेजेंगे, सप्लायर आपको स्टॉक भेजेगा, स्टॉक के साथ आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी और अपना बिल भेजेगा। ठीक है, यहां पर जो है क्या कहते हैं हम एक एग्जाम्पल जो है वो यहां पर क्रिएट करते हैं और उस एग्जाम्पल के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने परचेज ऑर्डर किया था 10 का, लेकिन अब हमें जो स्टॉक मिला है वो हमें स्टॉक मिला है 8 का, यानी 10 घड़ियां उन्होंने नहीं भेजी, उन्होंने हमें 8 घड़ियां जो है वो भेजी हैं। और उसके साथ जाहिर बात है उन्होंने कोई हमें बिल भी भेजा होगा और उस बिल का जो रेफरेंस है वो बिल का नंबर है, वो लेट सपोज हम कह देते हैं बिल का नंबर, ये हमारे पास बिल में लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम टर्म कर देते हैं इसकी नेट 7 डेज। ये हमारे पास टर्म है इसकी बिल की, यानी कि पेमेंट टर्म 7 अक्टूबर जो है वो बिल डेट है और 14 अक्टूबर जो है वो उसकी पे डेट है। यहाँ पर अब हमने बिल जो है वो क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर आके अब हम सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको कर लेते हैं बल्कि यहाँ पर सेव। यहाँ पर अब हमने अपने जो परचेज ऑर्डर से जो बिल क्रिएट किया है उसको जो है वो हमने अब अपने पास सेव जो है वो कर लिया है। अब ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं बिल जो है वो क्रिएट हो चुका है परचेज ऑर्डर से। यहाँ पर अब आप देखें इस बिल के साथ जो है वो एक यहाँ पर आपको लिंक नजर आ रहा है, 1 लिंक्ड परचेज ऑर्डर, यानी कि ये जो है जिस परचेज ऑर्डर से बना है उसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इस परचेज ऑर्डर को जो है एक दफा यहाँ से ओपन कर लेना है। यहां से अब हम इस परचेज ऑर्डर को जो है वो ओपन करते हैं और अब आप देखें कि अभी भी ये परचेज ऑर्डर जो है क्या कहते हैं ओपन है, मींस कि अभी भी मैं इससे जो है वो बिल क्रिएट कर सकता हूं। अब मैंने अगला काम क्या करना है, यहां पर मैं आऊंगा और यहां पर इस परचेज ऑर्डर को आके क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैंने अपने परचेज ऑर्डर से जो है वो बिल क्रिएट कर लिया
है। और यहाँ पर आके जो है मैं अब इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि अब मैं इस ट्रांजैक्शन को क्योंकि क्लोज कर रहा हूं तो ये लिंक है बिल के साथ, तो क्या मैं इसको करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर यस पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर मैंने इसको यस पे क्लिक किया और ये मेरा परचेज ऑर्डर 1007 जो है वो मेरे पास क्लोज हो गया है। अब आप देखें, अब जब मैं इस परचेज ऑर्डर को ओपन यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर अब मैंने इस परचेज ऑर्डर को ओपन किया। अब जैसे ही ये परचेज ऑर्डर ओपन होके मेरे पास आएगा तो आप यहाँ पर देखें इसका स्टेटस क्लोज्ड है और अब ये बिल के अंदर जो है वो कॉपी नहीं हो सकता। मींस कि अब इस परचेज ऑर्डर से मजीद बिल नहीं बन सकता और जो बिल इसके साथ लिंक है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो शो हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये उस बिल्स की डिटेल जो है वो मेरे पास आ गई। तो ये जो है एक मेथड था कि जिस मेथड के थ्रू हम अपने परचेज ऑर्डर से जो है वो क्विक बुक के अंदर जो है वो बिल पोस्ट कर सकते हैं। और आप बिल पोस्ट करने के बाद जो है हमने उस परचेज ऑर्डर को जो है वो क्लोज भी करना होता है, वरना उस परचेज ऑर्डर से दोबारा भी जो है वो बिल क्रिएट हो सकता है।